वेद का एक सामान्य सा परिचय हमने देखा था, वेद का, है ना। सभी वेदों का एक सामान्य सामान्य परिचय हमने कल देखा था। अब अभी हम इनके किस वेद के कितनी शाखाएं हैं, कौन ब्राह्मण हैं, कौन आरण्यक हैं, कौन उपनिषद हैं, इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है, इसका ऋत्विक कौन है? तो ऋग्वेद के ऋत्विक को क्या कहते हैं हम लोग? होता, है ना। इसका ऋत्विक कौन है? होता। इसके देवता कौन है? कौन बताएंगे इसके देवता कौन हैं? इंद्र। देवता कौन जी? इसके देवता कौन हैं? तो इसके देवता हमने देखे थे, अग्नि इसके देवता हैं, है ना। कौन है इसके देवता? अग्नि, है ना। और इसके आचार्य कौन है? पैल इसके आचार्य हैं। और इसका ऋत्विक कौन है? होता। अब देखिए इसकी 5 शाखाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडूकायन, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। इसके जो ब्राह्मण हैं वो 2 हैं, ऐतरेय अथवा शांखायन। अब आप कहेंगे यहाँ 3 लिखे हैं, तो ये जो शांखायन है ना, इसी का अपर नाम क्या है? कौशितिकी। ठीक, इसी का अपर नाम कौशितिकी ब्राह्मण है। ठीक, आरण्य किसके? उन्हीं नामों से प्राप्त होते हैं, याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, उपनिषद भी वही है, ऐतरेय या कौशितिकी। उस कौशितिकी का ही यहाँ पर नाम शांखायन है, उसी को यहाँ बाष्कल कह देते हैं, बाष्कल उपनिषद भी कह देते हैं। ठीक है, शिक्षा इसकी एक ही है, पाणिनीय शिक्षा। और ऋग प्रातिशाख्य इसका प्रातिशाख्य ग्रंथ है। ठीक है, क्या है इसका? ऋग प्रातिशाख्य इसका प्रातिशाख्य ग्रंथ है। अब देखिए यहाँ कल्प सूत्र हैं। कल्प सूत्र में क्या आता है? आश्वलायन और कौशितिकी इसके श्रौत सूत्र हैं, और आश्वलायन, शांखायन और शाम्भव्य इसके गृहीय सूत्र हैं, और वशिष्ठ और विष्णु इसके क्या हैं? धर्म सूत्र हैं। शूलभ सूत्र इसका कोई भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो हमने दो विभाजन देखे थे यजुर्वेद के, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, यानी एक ब्रह्म संप्रदाय और एक आदित्य संप्रदाय, है ना। तो जो ब्रह्म संप्रदाय था हमारा, वो क्या था? ये शुक्ल यजुर्वेद किस संप्रदाय में है? आदित्य संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद है, आदित्य संप्रदाय से शुक्ल यजुर्वेद है, ये याद रखिएगा। ये क्या है? आदित्य संप्रदाय है। इसमें दो शाखाएं हैं इसकी। कौन सी? माध्यन्दिन और काण्व शाखा, है ना। माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा। ब्राह्मण दोनों का एक ही नाम से है, शतपथ ब्राह्मण के नाम से, बस अध्याय अलग अलग हैं। ठीक है, जो माध्यन्दिन शतपथ है उसमें कितने अध्याय हैं? 100। और जो काण्व शतपथ है उसमें 104 अध्याय हैं। ठीक है, अध्याय अलग हैं। आरण्यक कौन सा है? बृहद आरण्यक, दोनों का एक ही है। उपनिषद भी दोनों का एक ही है। ठीक है, अब आते हैं शिक्षा ग्रंथों पे। तो इसके जो शिक्षा ग्रंथ हैं, देखिए याज्ञवल्क्य की शिक्षा जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा कौन सी है? याज्ञवल्क्य शिक्षा, है ना। वाजसेनी शिक्षा भी का वर्णन भी इसी में मिलता है। और यदि आप इसमें मैं और जूम करूं इसको तो आप देखेंगे, देखिए प्रातिशाख्य का नाम क्या है इसके? वाजसेनी प्रातिशाख्य। और शिक्षा कौन सी है? याज्ञवल्क्य शिक्षा। ठीक है, ये तो हुआ किसका?
माध्यन्दिन शाखा का, ठीक है, माध्यन्दिन और काण्व शाखा का है। अब हम देखेंगे नीचे जो जितनी शेष हैं ये सभी किसकी हैं, कृष्ण यजुर्वेद की, ठीक है। इसके श्रौत सूत्र में कौन कौन है, कात्यायन श्रौत सूत्र, बोधायन श्रौत सूत्र और आपस्तंभ श्रौत सूत्र, यही गृहीय सूत्र है इन्हीं नामों से, लेकिन स्मृति अलग है इनकी, धर्म सूत्र यानी स्मृतियां, तो स्मृति अलग है, हारित स्मृति, शंख स्मृति और विष्णु स्मृति, ठीक है। शुल्भ सूत्र भी इनके इन्हीं नामों से, तो याद करने में इसको भी आसानी होगी, है ना। अब देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद को। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, इसकी 4 शाखाओं को हमने पढ़ा था, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, ठीक है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, इन 4 शाखाओं को हमने इसके पढ़ा था, लेकिन इन मिलता है वो सिर्फ तैत्तिरीय शाखा का ही मिलता है। हम आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे कि सिर्फ तैत्तिरीय शाखा का ही नाम तो चारों के दिए हैं यहाँ पे। अब बात आती है आरण्यकों की, तो आरण्यक कौन से हैं इसके, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्राण्य आरण्यक और बृहद आरण्यक, ठीक है। उसी क्रम में इसके उपनिषद भी हैं, उपनिषद कौन से हैं, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और मैत्राण्योपनिषद, ये 4 उपनिषद इसके मिलते हैं। तो 4 उपनिषद इसके मिलते हैं। और शिक्षाएं, मांडव्य शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, माध्य शिक्षा, अवसान निर्णय और वशिष्ठ शिक्षा, ये शिक्षाएं हैं इसकी। हाँ, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक इसका नहीं होना चाहिए, सही बात है ये, बृहदारण्यक इसमें तो नहीं होना चाहिए। कठ शाखा का बृहदारण्यक और भी पुस्तकों में मैंने देखा है, कहीं कई जगह मैंने देखा है, ये 2-3 जगह से मैंने इकट्ठे किए करके फिर बनाया है, बृहदारण्यक दोनों में मिलता है, और मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा ढूंढ के और अच्छे से, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न को कल अवश्य पूछिएगा इसको, मैं आज ढूंढ लूंगा इसको, ये प्रश्न है अच्छा। चलिए, उसके बाद में है, नहीं नहीं सही आपने पूछा, आपने ध्यान अच्छा दिया है, हमें ध्यान नहीं था इस चीज का। चलिए, इसके बाद में है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में क्या है, तो जिसका श्रौत सूत्र है सत्यासाढ़, वैखानस, भरद्वाज, कठ और मैत्री, इसी में इन्हीं नामों से फिर इनके गृहीय सूत्र भी हैं, ठीक है। और स्मृतियां कौन सी हैं इसमें, वशिष्ठ स्मृति, बोधायन, आपस्तंभ, वैखानस और हिरण्यकेशी स्मृतियां हैं, ठीक है। शुल्भ सूत्र कौन से हैं, मैत्रायणी, मानव, जराह और वादूल। इसमें से देखिए पूछने वाली जो चीजें हैं ना, जो पूछा जाता है प्रायशः, कभी कभार भले ही ये सूत्र, गृहीय सूत्र इत्यादि पूछे जाएं, बाकी यदि आप देखेंगे जो पूछी जाती हैं वो शिक्षाएं पूछी जाती हैं, प्रातिशाख्य ग्रंथों से प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमारे विषय में है शिक्षा और प्रातिशाख्य, ठीक है। और उपनिषद और आरण्यक ये सब पूछे जाते हैं, फिर भी हमें याद रखना चाहिए कोई अधिक तो है नहीं है, तो जो चीज अधिक होती है उसको छोड़ देना चाहिए, जो उसके विरोध में, जैसे अब ये जो है क्या कहते हैं उससे, आपका ये है ऋक का, ऋक में कम है, इनको याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद में भी 3 है, ये भी ध्यान में आ जाएंगे, इसमें थोड़े अधिक हैं, इसको छोड़ दीजिए, सामवेद और अथर्ववेद के याद कर ली, तो जो शेष बचेंगे वो इसके, ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं। अब आता है सामवेद। सामवेद की हमने देखा था 1000 शाखाएं थी किसी समय में, लेकिन उनमें से प्रमुख शाखाएं 13 थी, उन 13 में से भी उपलब्ध कितनी है अभी, 3। कौन सी, कौथुम, राणायणी और जैमिनी। सर्वाधिक ब्राह्मण यदि किसी ग्रंथ के हैं, किसी वेद के हैं, तो वो कौन है, सामवेद। कितने ब्राह्मण हैं इनके, गिनिए देखिए, पंचविश, पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, हम्म। 2 वेदाध्याय, वंश और जैमिनी। 2 वेदाध्याय, वंश और जैमिनी, 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 2 वेदाध्याय, व
8 ब्राह्मण इसके मिलते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा ये देखिए, बस एक आकलन देखिए इसका मोटा मोटा, ठीक है। उपनिषद 2 हैं इसके, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, 2 ही आरण्यक हैं, तवलकार और छांदोग्य। शिक्षा इसकी है नारदीय शिक्षा और ऋक तंत्र शिक्षा। देखिए एक चीज ये कॉमन फैक्टर, अब यहाँ चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। ऋक प्रातिशाख्य किसका है, तो वो ऋग्वेद का है, और ऋक तंत्र शिक्षा किसकी है, तो वो सामवेद की है। यहां से प्रश्न बनता है, ऐसी जगहों से प्रश्न बन जाता है ना। अब देखिए 2 शिक्षाएं और लिखी हुई हैं यहाँ पे, लोमशी और गौतमी, इनको भी आप नोट कर लें। पुष्य सूत्र प्रातिशाख्य इसका प्रातिशाख्य है, प्रातिशाख्य ग्रंथ कौन सा है इसका, पुष्य सूत्र प्रातिशाख्य, ठीक है। तो नारदीय शिक्षा, लोमसी शिक्षा, गौतमी शिक्षा और पुष्य सूत्र प्रातिशाख्य और ऋक तंत्र शिक्षा, ये शिक्षाएं हैं इसकी 4, और पुष्य सूत्र प्रातिशाख्य इसका प्रातिशाख्य ग्रंथ है, ठीक है। अब देखिए सुलभ सूत्र, गृहीय सूत्र देखते हैं। सुलभ सूत्र कौन सा है इसका, कौन से हैं, लाट्यायन, द्राहियायन, मशक, खदिर और जैमिनी। जैमिनी शाखा इसमें आती है, ये ध्यान रहेगा आसानी से। लाट्यायन, द्राहियायन, मशक और खादिर, ये 4 चीजें ध्यान करनी है, ठीक है। खादिर यदि इसको याद कर लेंगे तो खादिर इसमें आ ही जाएगा। गोभिल और गौतम, ये 2 चीजें और याद रखनी पड़ेंगी आपको अलग से। गौतम धर्मसूत्र इसमें भी आता है, तो गौतम नाम से कहीं भी आएगा तो समझ लीजिए सामवेद है। उसमें यही पूछा जाएगा कि यदि पूछा भी जाएगा तो गोभिल, ये गृहीय गोभिल गृहीय सूत्र किसका है, गोभिल गृहीय सूत्र का संबंध किस वेद से है, तो मिलाने के लिए आएगा ये। और यकीन मानिए अब मिलाने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, बहुत सरल होते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजें उनमें सामने ही मिल जाती हैं। एक चीज जहां मिल जाती है तो और सारा प्रश्न पूरा सरल हो जाता है, ठीक है। कथन अभिकथन के प्रश्न थोड़े समस्या खड़ा करते हैं, बाकी बहुत सरल होते हैं प्रश्न यदि हम प्रश्नों को समझ के करेंगे तो शुल्ब सूत्र, गृहीय सूत्र देख लिए। धर्म सूत्र कौन सा है इसका, गौतम धर्म सूत्र है। गौतम गृहीय सूत्र भी है इसका और गौतम धर्म सूत्र भी है, देखिए, ठीक है। और इसका कोई भी शुल्ब सूत्र इसका प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं अथर्ववेद को। देखिए अथर्ववेद है, इसके जो देवता हैं वो कौन है, कोई बताएंगे इसके देवता कौन है अथर्ववेद के, बिना देखे बताना है। हैं कोई हैं, सुमंतु, और देवता है इसके सोम, ठीक है। एक क्रम याद रख लीजिए, अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, ऐसे करके याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा, ठीक है। अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, और चारों वेदों का क्रम याद रख लीजिए, बस सीधी सी बात है, अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, ठीक है। सोम इसके देवता हैं, आचार्य सुमंतु हैं। अब देखिए इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, सॉरी इसकी शाखाएं कितनी मिलती हैं। सर्वप्रथम शाखाओं की बात करेंगे। ब्राह्मण तो एक ही है इसका, गोपद ब्राह्मण। शाखाएं इसकी हैं पिप्पलाद, शौनक, मौद, स्तौद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य, ये सारी शाखाएं हैं इसकी, ठीक है। इसमें से प्रमुख शाखा कौन सी है इसकी, हमने कल बताया था, ये चीज सब हमने कल देखी थी ये सारी। शौनक और पिप्पलाद शाखा जो है वो प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है ना। उन्हीं उन्हीं का ये ब्राह्मण है, शौनक शाखा गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। 2 भागों में विभक्त है ये, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ, ठीक। इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है।
उपनिषद कौन से हैं इसके? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। उपनिषद बहुत सुंदर हैं इसके, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। शिक्षा कौन सी है इसकी? तो मांडुक्य उपनिषद से याद आ जाएगा आपको मांडू की शिक्षा। शौनक शाखा है इसकी, क्योंकि तो शौनकीय शिक्षा भी है, प्रातिशाख्य है, शौनकीय प्रातिशाख्य और अथर्ववेद प्रातिशाख्य, दो शिक्षाएं और हैं इसकी, वर्णपटल शिक्षा और दंत्योष्ठ्य शिक्षा, ठीक है ना, दंत्योष्ठ्य विवरण शिक्षा, ये दो शिक्षाएं और हैं इसकी, ठीक। वैतान शोध सूत्र है इसका और कौशिक गृह्य सूत्र है। बाकी आगे इसके धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होते। तो यदि आप चाहें तो इसका, वैसे हमने ये उसमें डाल दिया है, ये जो है आपका इस ऐप का क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट में जो वो डालते हैं ना, विषय ऐड जो करते हैं, उसमें ऐड कर दिया गया है ये, आप उसमें से देख सकते हैं, उसमें पीडीएफ के उसमें ऐड कर दिया है गया है, ठीक है ना, विषय ऐड करने के लिए जो कहता है उसमें ऐड कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये हमने एक साधारण विभाजन जाना वेद का, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा ग्रंथ और कल्प सूत्र इत्यादि को जान लिया हमने इसमें, है ना। अब आगे देखते हैं, इसको हटा के एक और देखते हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। आप फोन घुमा लीजिएगा अपना जरा, हाँ। देखिए, वैदिक देवताओं का वर्णन है इसमें, ठीक है। जो वैदिक देवता हैं उनके जितने भी पर्यायवाची नाम हैं उनको भी किया गया है। हाँ, ऐसा कर लीजिए, वो जो है ना उसमें से देखिए, अब पीडीएफ ऐड कर दिया है उसमें, यहाँ इसको समय खराब करना ही होगा, पीडीएफ ऐड कर दिया गया है उसमें, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें से नोट्स बना लीजिएगा, इसी उद्देश्य से मैंने रखा है वहां पे इसको, उस पीडीएफ को वहां पे, उस पीडीएफ को पढ़ के उसमें से ये नोट्स बनाने हैं आपको, जो मुख्य मुख्य नाम है उनको नोट कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है, ठीक है ना। ये 2 3 4 फोटो हैं। ये 2 3 4 फोटो हैं, उनको देख लीजिएगा अच्छे से, हाँ। एक में वैदिक भाष्यकारों के नाम लिखे गए हैं सबके, जितने भी हैं, जो किस वेद के कौन भाष्यकार हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। लास्ट में या तो मैं वीडियो में उसको दिखा दूंगा आपको, वो फोटो भी है इसमें। चलिए अपने विषय पर चलते हैं, कहाँ छोड़ा था हमने पाठ। उन भाष्यकारों को श्लोकबद्ध तरीके से बना दिया गया है, तो इसका याद करने में आसानी हो जाएगी आपको। सूक्तों के बारे में कुछ आ गया था, जो वो है संवाद सूक्त, है ना। संवाद सूक्तों के बारे में देख रहे थे, तो वहीं हमने पाठ कल छोड़ दिया था। हम्म, देखिए, सर्वप्रथम संवाद सूक्त है ये, इसमें 4 संवाद सूक्त हमें उसमें पढ़ने हैं। उर्वरा, उर्वशी, यम, यमी, विश्वामित्र नदी और शर्मापणि, ये 4 संवाद सूक्त हैं, चारों हमें पढ़ने हैं 25 कोड के उसमें। आप में से कोई 73 कोड वाले भी हैं यहाँ भी वर्तमान में?
हैं 73 कोड वाले। तो एक काम करते हैं, इस विषय को जब हम कक्षा डिवाइड कर देंगे तो उसमें रख लेंगे इसको। अभी हम ऐसा विषय देखते हैं जो दोनों में समान हो, ठीक है। इस विषय को जब हम डिवाइड कर लेंगे कक्षा को तो उसमें कर लेंगे इसको। तब तक आप इनकी जो कहानी है ना ये हिंदी की, ये जरूर पढ़ना। बाकी संस्कृत को तो हम उसमें देख लेंगे, है ना। देखिए अब हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य, ये दोनों में सेम है। ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय ये पढ़ना ही है आपको, दोनों में है, ठीक है। नहीं 73 में नहीं लगे हैं ये सूक्त, इसीलिए 73 सरल है। बहुत सारी चीजें 73 में कम है, लेकिन थोड़ा उसका पैटर्न थोड़ा टफ हो जाता है, इस वजह से लोग उसको टफ मानते हैं। पैटर्न थोड़ा टफ हो जाता है उसका, इसीलिए लोग उसको टफ मानने लग जाते हैं। बाकी है कुछ नहीं 73 में, इससे सरल है बहुत। देखिए अब हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य को, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में आप सामान्य ये समझ लीजिए कि जो वैदिक मंत्रों का व्याख्यात्मक भाग है उसी को ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है ना। वैदिक साहित्य का जितना भी वैदिक है, वैदिक मंत्र हैं, उनका जो व्याख्यात्मक भाव है, देखिए यहाँ ये कह भी रहे हैं, भट्ट भास्कर के अनुसार कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्या ग्रंथ, है ना। भट्ट भास्कर ने कहा भी है ये बात। तो वैदिक मंत्रों का जो व्याख्यात्मक भाग है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। भी ये याद रखिएगा आप उक्ति को, हो सकता है उक्ति रख दे और पूछ ले किसने कहा है ये, तब कहाँ कहा गया है। तो तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है ये भट्ट भास्कर ने, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको। और वाचस्पति मिश्र ने, ठीक है, वाचस्पति मिश्र ने जो ब्राह्मणों के प्रयोजन है, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रयोजन जो विभाजन किया है, उनका 4 भागों में विभाजन कर दिया है उन्होंने, ठीक है, वाचस्पति मिश्र ने। कौन कौन है वो? निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठा और विधि। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठा और विधि, ठीक है। ये श्लोक भी है यहाँ पे, नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदि होच्यते, ठीक है ना। अब देखिए निर्वचन क्या है वो। निर्वचन मतलब उसके शब्द का व्याख्या करना, शब्द के बारे में एकदम डिटेल में बता देना। निर्वचन मतलब व्याख्या, ठीक है ना। निर्वचन मतलब जो क्लिष्ट मंत्र है उनकी व्याख्या, शब्दों की व्याख्या को निर्वचन कहते हैं, इतना समझ लीजिए आप। विनियोग, विनियोग मतलब एक विशेष चीज का निर्धारण कर देना, इसके द्वारा ये कार्य होगा, इसको विनियोग कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां भी लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है शायद, मंत्र निर्दिष्ट किया गया है विधि के लिए, उसी को विनियोग कहते हैं, है ना। मंत्र के निर्देश को, इसका कोई खास अर्थ नहीं है इनका सबका, ये पूछा नहीं जाने वाला है। इसमें मुख्य चीज जो जानने वाली है वो यही है कि वाचस्पति मिश्र ने कितने भागों में विभाजित किया है इसको, प्रतिपादित विषय को। तो 4 भागों में, कौन से हैं? निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठा और विधि। इनमें से कोई एक नहीं दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सा नहीं है, अथवा कोई एक रख दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कौन सा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है उसमें। इसी विषय को आगे चल के शबर स्वामी ने, जो शबर भाष्य जिन्होंने लिखा है, उन शबर स्वामी ने 10 भागों में कर दिया है इसको, ठीक है ना। इस प्रतिपादित विषय को ब्राह्मणों की, जिसको वाचस्पति मिश्र ने 4 भागों में बांटा है। शबर स्वामी हालांकि इनसे पहले हैं, वाचस्पति मिश्र से बहुत पहले है, तो उनके उसको उन्होंने 10 भागों में बांटा है। वो कौन से हैं? हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक क्रिया, पुराकल, व्यवधारण और व्यवधारण, कल्पना और उपमान। ये देखिए श्लोक दिया है, उसको आप याद कर सकते हैं और याद करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न आ जाता है प्रायशः, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन नहीं है, अथवा कौन है, अथवा सही क्रम क्या है।
सबसे पहली चीज हमें जो याद रखनी है, जब भी हमें कोई चीज याद करनी है, ठीक है, चाहे वो तर्क संग्रह में हो या सांख्य की हो अथवा वेद की हो, कोई भी चीज हमें क्रम में ही याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार क्रम सही करने को आ जाता है उसमें, ठीक है। तो हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयिते तु विधियो विधयो ब्राह्मण से। भाई कितनी विधियां बताई गई हैं ब्राह्मण की, तो 10 विधियां इन्होंने बताई हैं। किसने? शबर स्वामी ने, ठीक है। मीमांसा सूत्र का जो भाष्य लिखा है इन्होंने, शबर भाष्य, उसमें 10 प्रकार की ये विधियां बताई हैं, यानी 10 प्रतिपादित विषय बताए हैं ब्राह्मण ग्रंथों के, ठीक है। अब इनका अर्थ क्या है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आप में से लेना चाहें इसका, और इसको आराम से पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए, जो हम देख चुके हैं वही वर्गीकरण कर रहे हैं ये, एक बार और नजर डाल लेते हैं, कोई बुरा नहीं है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और शांखायन, उसका अपर नाम एक कौशिकी हमने बताया था, शुक्ल यजुर्वेद का एक ही है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का मैंने बताया था आपको, तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद के कौन से हैं, तो पंचविंश षड्विंश साम विधान। अब देखिए एक चीज और है इसकी, इसमें से प्रश्न आ चुका है, पंचविंश के अपर नाम भी हैं, जैसे शांखायन का एक अपर नाम कौशिकी है ना, ऐसे ही पंचविंश के अपर नाम कौन से हैं, तांड्य ब्राह्मण, महाब्राह्मण अथवा प्रौढ़ ब्राह्मण, ये 3 अपर नाम हैं, ये अवश्य याद रखने हैं, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि महाब्राह्मण किस ब्राह्मण का अपर नाम है, तो हमें जब मालूम होगा तो हम फट से लगा देंगे। ये चीजें बहुत साधारण हैं, जब हम एक बार पढ़ लेते हैं ना तो ये चीजें दिमाग में रह जाती हैं ऐसी। जब आपके सामने प्रश्न आएगा, अब खट से ध्यान आ जाएगा, अरे हमने वहां पढ़ा था, ये महाब्राह्मण जो है ये तो पंचवंश का अपर नाम है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आगे है षड्विंश, उसका भी अपर नाम एक है, कौन सा, अद्भुत ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं इसको। उसके बाद में सामविधान है, आर्षे है, जैमिनी है, जैमिनी का अपर नाम एक और है तवलकार, ठीक है। उसके बाद में आर्षेय ब्राह्मण है, जैमिनी आर्षेय यानी आर्षेय, शॉर्ट में इसको आर्षेय बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे है जैमिनी उपनिषद यानी छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद, दैवताध्याय, मंत्र ब्राह्मण, ठीक है ना, और वंश ब्राह्मण। ये 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो इसके मिलते हैं। उसके बाद में आता है अथर्ववेद, उसका एक ही ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक ब्राह्मण का थोड़ा डिटेल इन्होंने, ऐतरेय ब्राह्मण का क्या विषय है, तो इसके जो कर्ता है, रचयिता है, ऐतरेय, ठीक है। महिदास ऐतरेय इसके कर्ता हैं, इसमें 40 अध्याय हैं, प्रत्येक में 8 अध्याय हैं, तो 8 पंजे 4, ठीक है ना। ये आख्यान दो, देखिए
अभी आ रही है? अब आ रही है ना? ठीक, चलिए ठीक है। तो वैशंपायन इसके कर्ता हैं, ठीक है। इसमें 3 कांड हैं और 28 अध्याय हैं। मुख्य मुख्य आगे की चीजें याद रखने वाली हैं इसमें बस। देखिए ये चीज बहुत याद रखने की होती है, ये रिश्तेदारी बहुत काम आती है। ये श्लोक में तो काम आती है ना, यहाँ तो काम आनी है, लेकिन पेपर में भी ये पीछा नहीं छोड़ेगी। ये रिश्तेदारी है। तो इसमें देखिए महाभारत में शांति पर्व में कहाँ वर्णन मिलता है? वैशंपायन को याज्ञवल्क्य का मामा बताया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब प्रश्न के रूप में समक्ष आती हैं तो समस्या खड़ी करती है, हमने काश इसको पढ़ लिया होता। ठीक है, आगे है सामवेदी ब्राह्मण। पर्याप्त है इनकी संख्या? देखिए चलिए, तांड्य ब्राह्मण है इसमें। सर्वप्रथम तांड्य ब्राह्मण का वर्णन है। इसको पंच हमने देखा था, पंचविंश, प्रौढ़, महाब्राह्मण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है तांड्य ब्राह्मण को, है ना। अध्याय इसमें 25 हैं, इसीलिए इसको पंचविंश भी कहा जाता है। तो नाम से ही पता लग जाता है, इसमें ध्यान रखने वाली भी बात नहीं है। 5 पंचिकाएं हैं, ठीक। सोमयाग का वर्णन, विशद वर्णन इसमें सोमयाग का है, ठीक है। तो ये चीज याद रखने वाली है। क्या याद रखने वाला है इसमें? सिर्फ इसके नाम कितने हैं, इसके सबसे मुख्य चीज है इसके नाम। प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण, ये पंचविंश के नाम है। तो पंचविंश यदि याद रहेगा तो उसकी संख्या भी याद रहेगी, ठीक है। और सोमयाग का वर्णन इसमें मिलता है। आगे है षड्विंश। षड्विंश मतलब 26, ठीक है। तो इसका एक एक इसका भी हमने अपर नाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था पीछे? अद्भुत ब्राह्मण इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अंतिम षष्ठ अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। अपर नाम इसका अद्भुत ब्राह्मण भी है। तो इसके बाद आता है सामविधान, ठीक है। 3 प्रपाठक हैं इसमें। ये इतना इसमें से नहीं प्रश्न आता है, इसके नाम भर याद होने चाहिए बस। और नाम याद करने के लिए जो अपर नाम है वो देखना आवश्यक है, ठीक है ना। इसमें भी 3 ही प्रपाठक हैं आर्षय में। संहितोपनिषद 5 खंड है, उसमें 5 खंडों में ब्राह्मण विभाजित है, ठीक है। अब आता है आगे अथर्ववेद। इसका एक ही ब्राह्मण है, सबसे सीधा साधा वेद है ये। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण, इसको 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ, यानी पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक, कुल मिला के कितने हो गए? 11 प्रपाठक हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आता है आरण्यक साहित्य। अरण्य शब्द से ही पता लगता है कि अरण्य मतलब जंगल, जहां जंगल इत्यादि में बैठ करके, एकांत स्थान में बैठ करके, अरण्य में बैठ करके जिसका अध्ययन और जिसका चिंतन किया गया है उसी को आरण्यक कहा जाता है, ठीक है ना। अरण्ये भवः आरण्यकः, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है, अरण्य में इनका पठन पाठन होने से इन्हें आरण्यक कहा जाता है। ये युक्ति है तैत्तिरीय आरण्यक में मिलती है। अरण्या अरण्याध्ययनादेतत् आरण्यकमिति तीर्यते। अरण्य में अध्ययन होने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इनमें बहुत सारे रहस्यों का वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुख्य मुख्य हमने देख ही लिया था, एक बार तदपि देख लेते हैं। ऋग्वेद के कौन से आरण्यक हैं? ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, ये 2 आरण्यक हैं, ठीक है ना। शांखायन का ये अपर नाम कौशिकी है। यजुर्वेद का एक ही आरण्यक है, बृहदारण्यक, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के कौन से हैं? तो तैत्तिरीय, काठक और ये 2 जगह दे दिया है तैत्तिरीय आरण्य को।
तैत्तिरीय और कठ है ना, तैत्तिरीय शाखा, सॉरी तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक है, कठारण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, ठीक है, इसी को मैत्रायणी उपनिषद भी कहा जाता है। आगे फिर सामवेद आता है ना। वो क्या प्रश्न था, वो बृहदारण्यक वाला प्रश्न था ना। बृहदारण्यक को कहीं भी इन्होंने दोबारा यहाँ नहीं लिखा है ना, कृष्ण यजुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है बृहदारण्यक को आरण्यक में, तो वो गड़बड़ गलत ही है, याद रखिएगा उसको, ठीक है ना, उसको हटा दीजिएगा वहां से। जो बृहदारण्यक उसमें लिखा हुआ है चार्ट में, कृष्ण यजुर्वेद में भी बृहदारण्यक लिख दिया है ना वहां पे, वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है, मिसप्रिंट है वो। यदि होता ऐसा तो यहाँ भी चर्चा करते उसकी, यहाँ कहीं चर्चा नहीं है, तो इससे पता पड़ता है कि वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए सामवेद का तवलकार आरण्यक, ठीक है ना, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक मिलता ही नहीं है, ठीक है। अब ऐतरेय के जो आरण्यक हैं, ऐतरेय के आरण्यक में इसमें 18 अध्याय हैं, ठीक है। इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, 5 भागों में। 5 भाग तो लिखे हुए हैं लेकिन अध्याय नहीं लिखा है यहाँ पे। इसमें कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, और इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, 5 भागों में, ठीक है। चीज जानने वाली है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद में शांखायन आता है। शांखायन में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 15 अध्याय हैं, ठीक है, और 3 से 6 अध्याय तक के विषय को कौशितकी उपनिषद कहा जाता है। इसमें जो उपनिषद लिया गया है ना, कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद का, वो इसके 3 से 6 अध्याय कौशितकी उपनिषद कहलाते हैं, ठीक है ना, और 7 से 8 अध्याय को संहिता उपनिषद। ये चीजें थोड़ी विषय जानकारी देने वाले हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में आता है बृहदारण्यक, शतपथ ब्राह्मण का है, ठीक है। जो इसमें 14 कांड थे ना हमारे शतपथ ब्राह्मण में, तो 14वें कांड में, 14 कांड है, 14वें कांड के जो अंतिम के 6 अध्याय है ना, कितने अध्याय, 6 अध्याय, ये क्या कहलाते हैं, बृहदारण्यक कहलाते हैं, ठीक है। अंतिम के जो 6 अध्याय हैं वो बृहदारण्यक कहलाते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक है, इसको परिच्छेदों में विभक्त किया गया है, ठीक है। 10 परिच्छेद हैं इसमें, पंच महायज्ञ इत्यादि का वर्णन इसी में मिलता है, ठीक। आगे सामवेद का नहीं दिया इन्होंने, चलिए सामवेद का कौन सा था, तवलकार था और छांदोग्य था, है ना, तो आप उसको लिख लीजिए। तवलकार में 4 अध्याय हैं, ठीक है, और छांदोग्य में 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा जरा। देखिए जो छांदोग्य उपनिषद है ना, जो छांदोग्य उपनिषद है, उसी के पहले अध्याय को, छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय को ही, 8 अध्याय हैं छांदोग्य उपनिषद में, उसके पहले अध्याय को ही इस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, छांदोग्य आरण्यक के नाम से जाना जाता है उसके पहले अध्याय को, ठीक है। तो ये तो हमने आरण्यक देख लिए सारे, ठीक है। अब देखिए ये आ गया वो श्लोक जो हम कह रहे थे, आगे कहीं ना कहीं आएगा ही, तो इसको सभी आप लोग अच्छे से नोट कर लें और याद कर लें, इसमें से प्रश्न आता ही है, ठीक है ना।
छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽध पट्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। इनको सांगोपांग पढ़ने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक को जाता है। ठीक है, इसको सभी लोग याद करिएगा इस श्लोक को। षडंग है शिक्षा के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी फिलहाल इसका, और उसके बाद में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद क्या है? वेद पुरुष भगवान के पैर हैं। हस्तौ कल्पोऽथ पच्यते, जो कल्प हैं वो क्या कहलाते हैं? दोनों हाथ। और ज्योतिष क्या है? अयन यानी अयनम चक्षु, यानी चक्षु हैं भगवान के, आंखें हैं। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और जो निरुक्त है वो क्या है? श्रोत यानी कान है, श्रोत्र हैं। और शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा क्या है? शिक्षा ग्रंथ जितने भी हैं वो नासिका है भगवान की, वेद पुरुष भगवान की, है ना। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख क्या है? व्याकरण है उनका। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले शिक्षा के बारे में यहाँ कह रहे हैं, तो चलें आगे या फिर यहीं तक रखें अभी? बताइए। आगे चला जाए यहीं तक रखा जाए? देखिए, देख ही लेते हैं, चलो जितना हो सकता है अभी देख लेते हैं। शिक्षा, तो वर्णोच्चारण, वर्णोच्चारण जहां जिस का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वर्णोच्चारण बताना, कैसे किस वर्ण का उच्चारण करना है, यही किसका विषय है? शिक्षा का विषय है वो। ठीक है, जितने भी शिक्षा ग्रंथ हैं वो हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से किस वर्ण का उच्चारण करना चाहिए, है ना। ये किसका विषय है? शिक्षा ग्रंथों का। ठीक है, इसके 6 अंग बताए गए हैं। कहाँ बताए गए हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों के नाम उल्लिखित हैं, है ना। वो कौन से हैं? तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। ठीक है ना, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये 6 अंग शिक्षा के हैं। शिक्षा के अंग कितने हैं? 6। कौन से हैं वो भी याद रखना है हमें, है ना। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे वेदों की शिक्षाएं यहाँ संकलित की गई हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में जो हमने पढ़ा था उससे मिला लीजिएगा, एक चार्ट पे पढ़ा था ना हमने, इस वेद की कौन शिक्षा है, उससे मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, ले लिया? चलिए, अब कल्प आ गया। कल्प में क्या चीज आती है? कल्प सूत्र में 4 चीज आती हैं, देखिए मुख्य क्या क्या है? श्रौत सूत्र, गृहीय सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, जो मैं कल बात कर रहा था ना, SGDS। एस से श्रौत सूत्र, जी से गृहीय सूत्र, हाँ जी, और डी से धर्म सूत्र, और फिर एस से क्या है? शुल्ब सूत्र। ठीक है ना, SGDS, तो वही है ये। ठीक है, और श्रौत सूत्र में क्या है, धर्म गृहीय सूत्र में क्या, तो मोटा मोटा ये जान लीजिए आप, जितने भी जो श्रौत सूत्र है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग माध्यन्दिन शाखीय हैं, ठीक है ना, माध्यन्दिन शाखीय हैं, शुक्ल यजुर्वेद है हमारा, माध्यन्दिन शाखा है हमारा, श्रौत सूत्र क्या होगा? है ना, कात्यायन श्रौत सूत्र होगा हमारा। ठीक है ना, माध्यन्दिन शाखा का श्रौत सूत्र कौन सा है? कात्यायन श्रौत सूत्र है। ठीक है, उसमें क्या है, जो जितने भी जो इष्टि इत्यादि हैं, जो यज्ञ के वर्णन है ना, अग्निहोत्र इत्यादि, इनका वर्णन कहाँ मिलता है?
इन सब का वर्णन श्रौत सूत्रों में ही मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, देखिए, दर्श, पौर्णमा, सोम याग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध इत्यादि यागों का वर्णन कहाँ मिलता है? सबका वर्णन इनका श्रौत सूत्रों में ही मिलता है। और गृह्य सूत्र में तुम्हारे षोडश संस्कार है ना, जो 16 संस्कार, उन सभी का वर्णन गृह्य सूत्रों में मिलता है। ठीक है, महायज्ञ इत्यादियों का वर्णन भी गृह्य सूत्रों में ही मिलता है। धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र जितनी भी स्मृतियां हैं वे सभी क्या हैं? धर्म सूत्र कहलाती हैं। ठीक है, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, ये सभी जो स्मृतियां हैं ये सभी क्या कहलाती हैं? धर्म सूत्र। ठीक है, ये बताती है ना हमें धर्म के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये समझ लीजिए हमारा लॉ है, ये संविधान है, धर्म सूत्र जितने भी हैं। आगे आता है शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र में, शुल्ब सूत्र ये एक मैथ का सब्जेक्ट है ना, देखिए यहाँ लिखा भी है उन्होंने, गणित शास्त्रीय वैदिक ग्रंथ है। ठीक है ना, वैदिक गणित है इसमें। इसमें जो हवन वेदी या फिर गृह वेदी, ये सब कहा जाए, गृह निर्माण विधि, सारी विधियां शुल्ब सूत्र में लिखी हुई हैं, सभी का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, वो होती है ना आपकी ज्योमेट्री, इंग्लिश में बोलते हैं, वही इसमें है। ठीक है ना, आगे आता है व्याकरण। व्याकरण का प्रयोग है, प्रयोजन क्या है? वो हम पढ़ ही रहे हैं व्याकरण को, तो रक्षो भागम लघु संदेह तस्माध्ययम व्याकरणम। रक्ष के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, ऊह के लिए, आगम के लिए, असंदेह अर्थ के लिए क्या पढ़ना चाहिए? व्याकरण पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद में आता है निरुक्त, जो कि हमारे उसमें सिलेबस में लगा हुआ है पर्याप्त मात्रा में, बिल्कुल हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र में जो वैदिक छंद हैं उनका वर्णन किया गया है। देखिए ये रहे, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे दे दिया है, लेकिन हमें कैसे याद करना है, जो मैंने क्रम बताया था उससे यदि याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेंगे। इसमें आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, और इसका मैं एक फोटो अभी और डाल दूंगा उसमें, छंद का, छंद के विषय में। ठीक है ना, और अच्छे से बना करके, उसमें कई बार पाद पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना, ये जो पाद लिखे हुए हैं, ये भी इसमें पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, जब वो चार्ट बना के डालूंगा उसमें तो उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना याद, इतना ध्यान रखिए आप ये, कि गायत्री में कितने होते हैं, उष्णिक में कितने होते हैं, अनुष्टुप में, ये क्रम से हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इनमें 4 प्लस करते चले जाना है हमें शुरू से। ठीक है ना, तो उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। अब रही बात पाद की, तो पाद हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो मैं उसमें चार्ट के तरीके से बना लूंगा, या तो कल की कक्षा में उसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर मैं बना के डाल दूंगा तो आप लोग समझ लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर कक्षा में उसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये कह रहे हैं निचरित गायत्री अथवा विराट गायत्री अथवा भूरिक और स्वराट गायत्री, इनसे प्रश्न आ चुका है। ठीक है ना, अब इसको समझेंगे हम। जैसे कोई भी एक छंद उठा लीजिए, कोई एक बताइए हमें, जो 7 हमने देखे इनमें से कोई एक बताइए, कोई एक बोलिए, उसी पे चर्चा करेंगे फिर इससे। किसी एक का नाम लीजिए। जगती, चलिए, जगती बोला है कपिल जी ने, जगती को देखते हैं। तो जगती में कितने वर्ण हैं? देखिए, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, सबसे अंतिम है 8वां। ठीक है, कितने वर्ण है इसमें? 48, 48 वर्ण है। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं हम 48। ठीक, ये किसमें है? जगती में। ठीक है, अब जब हम एक अक्षर कम करेंगे इसमें से तो कितने बचेंगे? 47। ठीक है, एक अक्षर कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 47, ऊपर लिखते हैं कम वाले को, 47। ठीक है, माइनस कर दिया हमने एक। ठीक है, और जब एक प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 49। तो जब एक माइनस करेंगे
एक अक्षर कम करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये निचरित और जोड़ दीजिएगा इसके आगे। जब आप एक बार एक माइनस करेंगे तो क्या जोड़ना है, निचरित, तो क्या हो जाएगा, निचरित जगती। ठीक है, जैसे गायत्री में यहाँ देखिए 24 अक्षर हमने पढ़े थे, ठीक है ना, और जब एक अक्षर इन्होंने कम किया 23 कर दिए तो क्या कर दिया, निचरित गायत्री। ऐसे ये क्या हो जाएगा, निचरित जगती। ठीक है, और जब 2 माइनस करेंगे, जब हम क्या करेंगे -2 कर देंगे इसमें, तो क्या बनेगा हमारा 46। ठीक है ना, और वो क्या हो जाएगा, 2 अक्षर कम होंगे तो विराट, तो क्या कहलाएगा, विराट, विराट जगती। ऐसे देखिए यहाँ किया है उन्होंने, 24 में से 2 कम कर दिए, 22 बचे तो क्या बना, विराट गायत्री। ठीक है, अब जब प्लस करेंगे, एक प्लस जब हम करेंगे, +1 करेंगे तो 49 हुआ ना, तो 49 में कौन आएगा, एक प्लस करेंगे तो एक अक्षर अधिक होने पर क्या हो जाएगा, भूरिक हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, भूरिक कहलाएगा वो। ठीक है, क्या नाम होगा उसका, भूरिक, तो उसको क्या कहेंगे, भूरिक जगती। ठीक, और जब 2 प्लस कर देंगे वहीं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 50 यानी 50, तो उसको क्या कहेंगे, स्वराट, स्वराट जगती। हमें क्या क्रम याद करना है इसका, तो निचरित और विराट, भूरिक और स्वराट, नीचे दोनों में टाटा है ना, तो निचरित विराट भूरिक स्वराट, ऐसे याद रखना है हमें, -1 -2 +1 +2, ठीक है ना, उसी में एक एक बढ़ा देना है कि घटा देना है, और जो प्रकृत हमारा छंद है उसमें उनको जोड़ देना है नामों को। ये समझ में आ गया सबको, जी गुरु जी। चलिए देखिए, ये कुछ ज्यादा ही बृहद दे दिया, इसमें से ऐसा प्रश्न नहीं आता है, सिर्फ प्रश्न जो आता है वो यहीं से आएगा। ठीक है, यदि प्रश्न छंद से आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा वो, ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, यदि छंद से है तो पूछ लिया जाएगा कि, चलिए आप ही बताइए, चार्ट आपके सामने है अभी, आप बताइए मुझे, बृहति विराट में कितने वर्ण होंगे, बृहति विराट में, उसमें गुरु जी उसमें 2 कम हो जाएगा, उसमें बीती विराट में 2 कम हो जाएगा ना, हाँ, उसमें तो कितने 34 होते वर्ण हैं होगा, बृहति में, 34 हो जाएगा। 34, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, सही है, चलिए, तो यही हमें जानना है, ठीक है ना। अब आता है ज्योतिष, तो ज्योतिष 25 कोड वालों के लिए तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए ग्रंथ जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ये लगा हुआ है, तो ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं वो समझ लेना है, तो उसको हम आगे जब विषय चलेगा हमारा तो हम कराएंगे उसको, ठीक है ना, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन जी इस 73 बार कोड तो वालों के लिए, गुरु जी इस बार 25 जी, कोड में तो यही क्वेश्चन आया था, यथा सीखा मयूरा नाम, ये कहाँ का हाँ हाँ पंक्ति है, हाँ, बिल्कुल यही जो बिल्कुल आया था, बिल्कुल, ये आया था, का ही है, आया था ये ये प्रश्न, ज्योतिष का ही है, गणित ज्योतिष बिल्कुल करके आया बिल्कुल, था तो मैं ज्योतिष में। हाँ हाँ हाँ, ज्योतिष से है ये प्रश्न, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, तो वेदांग ज्योतिष से है ये, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए इसको, दोबारा भी रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, ऐसा नहीं है रिपीट नहीं होते हैं, जी गुरु जी रिपीट होते वहां रहते हैं। गणित लगाया हुआ था इसलिए ज्योतिष मार दिया था, गणित लगा हुआ था जी लास्ट में। हम्म, जी जी, चलिए, अब देखिए यहाँ एक ये विवरण दिया गया है प्रत्येक वेद का, जो हम पहले देख चुके हैं एक चार्ट के माध्यम से, है ना, वही सब दिया गया है यहाँ पे भी, ठीक है, गृह्य सूत्र क्या है, उसके धर्म सूत्र क्या है, शाखा क्या है, ये सब हम देख चुके हैं पहले, है ना, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चार्ट का ले लिया है तो आवश्यकता नहीं है हालांकि, लेकिन चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है,
अब आई भाष्यकार की बात। तो भाष्यकार देखिए, यहाँ तो इन्होंने कुछ गिने चुने ही दिए हैं, हम देखेंगे और अच्छे से। पाश्चात्य भाष्यकारों को इनके अनुसार देख लेंगे, बाकी हम अपने अनुसार देखते हैं, ठीक है, जो हमने देखे हैं। इसको हटा रहे हैं अभी हम, फोटो ऐड करेंगे इसमें। ये भी तो अच्छा हो गया है। चलिए, देखिए ऋग्वेद के भाष्यकार कौन कौन हैं। एक मिनट जरा रहिए, इस पे ही दोबारा से ऐड करते हैं इसको क्रॉप करके। देखिए, ऋग्वेद के कौन कौन हैं। स्कंद नारायणोज्जीथ माधव वेंकट धानुष्क। स्कंद स्वामी, नारायण स्वामी, उद्गीथ, माधव, वेंकट और धानुष्क। आनंदो, आत्मानंद, सायणश्चेतिरित्यका, ये सभी कौन है, ऋग्वेद के भाष्यकार हैं, ठीक है ना। और एक और बात याद रखिए, जो बनाए गए हैं इनके जो नाम रखे गए हैं सीक्वेंस वाइज ही रखे गए हैं सारे, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, सीक्वेंस वाइज हैं, यानी कालक्रम के अनुसार ही रखे गए हैं। बहुत बार क्या होता है हमारे पेपर में कालक्रम आ जाता है कि जो भाष्यकार हैं वैदिक, उनका कालक्रम सुनियोजित कीजिए अच्छे से पूर्व पर के अनुसार, ठीक है ना। तो कालक्रम को ध्यान में रख के ही इनको बनाया गया है, ठीक। तो इस स्कंद बार नारायण क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से दो भास्कर हैं, तो महीधर और उवट था आंसर में। महीधर उवट हाँ दो हाँ हाँ, भास्कर थे, शुक्ल यजुर्वेद का ही था। शुक्ल के, हाँ जी तो गुरु जी। देखिए वो रखा गया है सब यहाँ पे। तो स्कंद नारायणोद्गीत माधव वेंकट धानुष्क आनंदो आत्मानंद सायणश्चेतिरित्यका, ये कौन है, ऋग्वेद के भाष्यकार हैं ये सारे। इनमें जो सायण हैं इनके भाष्य का नाम भी देखिए यहाँ दिया है, वेदार्थ प्रकाश, ठीक है ना। वेदार्थ प्रकाश नाम का भाष्य इन्होंने लिखा है सायण ने। तो गुरु जी, उसके बाद में जो सायण है गुरु जी, ये तो सभी वेद पर भास्कर लिखे हैं ना, भाष लिखे हैं। हाँ, सायण, एक बात ये मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि सायण ने जी गुरु। सिर्फ शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा को छोड़ करके बाकी चारों वेदों पर भाष्य लिखा है, ठीक है ना। जी जी सायण अकेले ऐसे हैं जिनका चारों वेदों पर भाष्य प्राप्त होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा को छोड़ के, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आते हैं शुक्ल यजुर्वेद पर, उस पर दो ही लोगों के भाष्य हैं, उव्वट और महीधर। तो महीधर के भाष्य का नाम क्या है, वेददीप, ठीक है, वेददीप नाम का भाष्य इन्होंने लिखा है। उसके बाद में काण्व आते हैं, सॉरी काण्व शाखा, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा है। उस पर हलायुधो सायण अनंतश्च आनंद बोधो काण्वकः, ठीक है ना। तो ये जो आनंद बोध यहाँ है, ये आनंद, यही आनंद बोध है यहाँ पे भी, ठीक है ना। हलायुध ने, सायण ने, ठीक है, अनंत ने, आनंद बोध ने, इन्होंने काण्व वेद, काण्व शाखा पर, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा पर भाष्य लिखा है। उसमें हलायुध के भाष्य का नाम क्या है, ब्राह्मण सर्वस्व नाम का भाष्य इन्होंने लिखा है इस पे, ठीक है। उसके बाद में कृष्ण यजुर्वेद पर आते हैं, तो कुंडिन स्वामी, भव स्वामी, गुहदेव, ठीक है, भट्ट भास्कर, ये सब क्या है, और सायण, इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य लिखा है, ठीक है। कुंडिन स्वामी, भव स्वामी, गुहदेव, भट्ट भास्कर और सायण, इन लोगों ने कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य लिखा है।
उसके बाद में सामवेद में आते हैं, तो सामवेद में माधव और गुण भरत, ये दो लोगों का भाष्य गुण विष्णु गुंडी ने बहुत स्वामी और उसके बाद छूट लिखे हैं या और कुछ लिखे हैं? गुहदेव है ये, गुहक्षुर जी 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 पूरा, ठीक है। इसके बाद में है माधव और गुण विष्णु, ये गुण से जो है गुण विष्णु कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और भरत, चीजें छोटी होती है तो अच्छी याद हो जाती हैं, बड़ी चीजें याद करने में दिक्कत करती हैं, इस वजह से मैंने उनको शॉर्ट में सबके नाम लिख दिए, ठीक है। और नाम भी पुराने लोगों के तो पर्याप्त अच्छे होते थे, काफी बड़े बड़े। ये माधव हैं, उसके बाद में गुण विष्णु है, फिर भरत है, ठीक है। ये सामवेद पर भाष्य लिखे हैं। इनमें जो माधव हैं इनका नाम, इनका जो भाष्य है उसका नाम क्या है? विवरण भाष्य, सामवेद पर प्राप्त होता है। गुण विष्णु का छांदोग्य मंत्र भाष्य है, ठीक है, सामवेद पर ही, ठीक है। अब देखिए दो माधव हैं यहाँ, एक ये माधव है और एक ये माधव है। अब जो ऊपर सामवेद वो सॉरी ऋग्वेद में जो माधव हैं ये हैं माधवाचार्य, जो वेदांती थे, ठीक है। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं, सर्वदर्शन संग्रह में जो द्वैतवाद के वही गुरु जी, हाँ, द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं माधवाचार्य वही हैं, इनका ठीक है और ना। गुरु जी इनका और भी नाम है ना, पूर्ण प्रज्ञ और पूर्ण वासुदेव। प्रज्ञ, हाँ जी, पूर्ण प्रज्ञ इनका नाम है। इनके भाष्य का भी नाम जो उन्होंने वेदांत पर लिखा है वो भी जी पूर्ण गुरु जी। प्रज्ञ भाष्य है, ठीक है ना, उसका नाम भी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है, जी गुरु जी। ठीक है ना। तो ये माधव अलग हैं और वो माधव अलग हैं, दोनों माधव अलग अलग हैं। वो माधवाचार्य हैं, ये माधव हैं, इनका सिर्फ नाम माधव है, इनके भाष्य का नाम विवरण भाष्य है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में, जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं है उसका नाम, उसमें सिलेबस में ऐड कर दिया गया है, वो जो ऐड करते हैं उसमें ऐड कर दिया है उसको, ठीक है। तो आप लोग वहां जाकर के उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरी पीडीएफ को ऐड कर दिया गया है। 4-5 प्रश्न हैं उनको ऐड कर दिया है। थोड़ा ये चलाना अभी कम आता है हमें, कुछ ही समय हुआ है इसको लिए हुए, तो फोन वगैरह चलाना थोड़ा कम आता है। जी गुरु जी, उसमें जो होता है ना, उसमें असाइनमेंट होता है ना, असाइनमेंट इत्यादि, उसको पीडीएफ उसमें ही आपको बन जाएगा और उसको क्रॉप करके आप डाल दीजिएगा, हो जाएगा। नहीं, मैंने डाल रखा है, वो पीडीएफ तो बना ली थी मैंने। जी गुरु जी, तो हो जाएगा। ना तो ऐसे भी हाँ, तो आपका पीडीएफ, वीडियो से भी लिख सकते हैं, आपके अच्छा वीडियो अच्छा, को स्किप करके जी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा समझ में जी आता है। जी जी, ठीक, ठीक है। सभी लोगों को कोई परेशानी